गुरु के साजे निवाजे प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं, जिनकी अपार कृपा से हमें ये ब्रह्म ज्ञान मिला है और हमें जीवन जीने का सही रास्ता सतगुरु ने दिखाया है। कहते हैं जीव को मानव शरीर मिलना इस बात का प्रूफ है कि उसे आत्मज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिला है। यह सतगुरु की कृपा है। सतगुरु का लख लख शुक्राना करते हैं और सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी ये विचार रखने जा रही है। आप जी प्रवान करें। साध संगत जी कहते हैं जब तक इस मौलिक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता तब तक इंसान शरीर भाव में जी रहा होता है। शरीर भाव में जीने वाला व्यक्ति दुनियावी बंधनों में जकड़ा होता है। जो प्राणी शरीर भाव में जीते हुए ही शरीर का परित्याग करता है उसे मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलती, जबकि आत्म भाव में जीने वालों के लिए शरीर में रहते हुए मुक्ति संभव है। किंतु आत्म भाव में वही जी सकता है जिसने सतगुरु की कृपा से आत्म साक्षात्कार कर लिया है। कहते हैं कि सतगुरु की कृपा से यह मुश्किल भरा काम आसान हो जाता है। सतगुरु जिज्ञासुओं को ब्रह्म ज्ञान देकर उनके मूल स्वरूप को दिखा देता है। यही है आत्म साक्षात्कार। प्राणी किस मूल से आया है और अंत में किस में लय हो जाएगा, सतगुरु इस बात का ज्ञान करा देता है। सीधी सी बात है, प्राणी परमात्मा में से आया है और अंत में परमात्मा में ही लय हो जाएगा। हम अक्सर इस प्रकार प्राणी का मूल स्वरूप परमात्म तत्व ही है। सतगुरु ब्रह्म ज्ञान देकर इस परम तत्व का ही दर्शन कराता है। यहीं से शुरू होती है आत्म भाव में जीने की प्रक्रिया। आत्म भाव में जीने वालों के सारे कुसंस्कार खत्म हो जाते हैं। तन मन में पवित्रता आ जाती है। प्यार, नम्रता और सहनशीलता से भरी मानवता के अच्छे संस्कार उसके जीवन में उतर जाते हैं और फिर उनका इतना अधिक आत्म विस्तार होता है कि सारे बंधन अपने आप टूट जाते हैं और इंसान जीते जी मुक्त हो जाते हैं। शरीर भाव में जीने वाले लोग शरीर की उम्र या अन्य कई दुनियावी मूल्यों को आधार बनाकर दूसरों का मान सम्मान या अपमान करते हैं, जबकि आत्म भाव में जीने वाले सबका बराबर सम्मान करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की नज़र पर आत्म स्वरूप इस तरह प्रभावी हो जाता है कि वह शरीर की उम्र और अन्य दुनियावी आधारों को स्वार्थ के कारण नहीं बल्कि स्वभाव के कारण नज़रअंदाज कर देता है। वह आत्मा को आधार बनाकर प्राणी मात्र के साथ अच्छा व्यवहार करता है। शरीर भाव में जीने की खुराक जो कुछ भी हो, मगर आत्म भाव में जीने की खुराक है सेवा, सिमरन व सत्संग। ये सब सतगुरु की कृपा से ही मिलते हैं। इसलिए सतगुरु की वह कृपा कमाना ही इंसान का टारगेट होना चाहिए। सतगुरु की वह कृपा इकट्ठी करना ही इंसान का टारगेट होना चाहिए। गुरु भगत जो भी करता है गुरु की कृपा को प्राप्त करने के लिए ही करता है। गुरु कृपा ऐसा सुलभ लक्ष्य है जिसके प्राप्त होते ही और सारे लक्ष्य भी अपने आप ही प्राप्त होते चले जाते हैं। इस तरह हमें सच्चे पातशाह बार बार यही समझा रहे हैं कि हमने इस नाम रूपी धन को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा हम नाम रूपी धन को सेवा, सिमरन, सत्संग के द्वारा इकट्ठा करना है। एक महात्मा अपने विचारों में बता रहे थे कि विवेक की माता कौन होती है। कहते हैं एक दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा कि आप सत्संग बहुत करते हैं, बताओ विवेक की माता कौन है और वह किसकी कृपा से मिलती है। तो कहते हैं कि एक दिन दास की पत्नी ने कहा कि आप सत्संग बहुत करते हैं, बताओ विवेक की माता कौन है और वह किसकी कृपा से मिलती है।
तो महात्मा कहते हैं, दास को यह प्रश्न सुनकर उलझन उत्पन्न हो गई कि विवेक की माता कौन है। दास को इस क्वेश्चन का आंसर संतों का संग करने से ही पता चला कि विवेक की माता का नाम सत्संगति है और यह परमात्मा की असीम कृपा से ही मिलती है। इसलिए कहा है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अर्थात परमात्मा की कृपा होने पर ही सत्संग मिलता है और सत्संग मिलने पर विवेक पैदा होता है। विवेक पैदा होने पर मन स्थिर रहता है और मन स्थिर होने पर परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव पैदा होता है। फिर जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। सत्संग सत्य की ही जानकारी है। सत्संग शब्द का अगर अर्थ करना हो तो बहुत सीधे शब्दों में दास यह कहेगा, वो महात्मा कहने लगे कि दास यह कहेगा, परम सत्य प्लस संग मिलने को सत्संग कहते हैं। यानी कि सत्य का संग करना, सत्य को सुनना, सत्य की खोज करना, सत्य का काम करना, सत्य में चलना ही सत्संग कहलाता है। जहाँ बैठकर सत्य समझ आ जाए, जिसकी शरण से सत्य समझ आ जाए, सत्य की अनुभूति हो जाए, ऐसी जगह जाने का नाम ही सत्संग है। सत्संग अपने घर जाने का रास्ता है। सत्संग हमारी अपनी बात है, बाकी सब पराया है। ब्रह्मज्ञानी संत भी ब्रह्म की तरह अनादि और अनंत होते हैं। कहते भी हैं, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्मज्ञानी का सगल आकार। जो ब्रह्मज्ञानी होता है उसके अंदर ये परमात्मा इस तरह विराजमान हो जाता है कि वे परमपिता परमात्मा का रूप बन जाता है। इसलिए संत और परमात्मा में जरा भी भेद नहीं होता, दोनों एक ही है। जो संत सच्चाई को दिखाता है, जो सच्चाई का उद्बोधन करता है, वह सिर्फ बुद्धि का ही शास्त्री नहीं होता, बल्कि उसने सच्चाई को जाना है और फिर अपनी जानी समझी हुई बात को वह दूसरों को बांटता है। उसके साथ हो जाने को ही सत्संग कहा जाता है। सत्संग और कुसंग दो प्रकार के होते हैं। कुसंग यानी कि बुरा संग, बुरे संग के दाग लाखों जन्मों तक नहीं मिटते। इसलिए संतों ने सत्संग में रहने के लिए कहा है। जिसको सत्संग में रुचि नहीं है वह कुसंग करेगा, वह बुरा संग करेगा, और जो बुरा संग करेगा वह अविवेकी सत्कर्म नहीं करेगा। यानी कि वो विवेक वाले अच्छे कर्म नहीं करेगा, बल्कि वह बुरे कर्मों को ही सत्कर्म समझकर करता चला जाएगा। जो अच्छे विचार नहीं करेगा वह बुरे विचार जरूर करेगा। जो परमात्मा से प्यार नहीं करेगा वह काम का जरूर गुलाम होगा। कुसंग छूत की बीमारी की तरह है, जो कैंसर व टीबी से भी अधिक डेंजरस है। टीबी से तो एक जन्म बिगड़ता है, लेकिन बुरे संग से तो अनंत जन्म बिगड़ते हैं। जिसका संग सुधर गया उसका सब कुछ सुधर गया, जिसका संग बिगड़ा उसका सब कुछ बिगड़ गया। सत्संग ही हमारे चरित्र को अच्छा और भय रहित बना सकता है। बाकी किसी भी तरीके से, किसी भी रास्ते से हमारा करैक्टर अच्छा नहीं बन सकता। हम भय रहित नहीं बन सकते। कहते हैं सत्संग की महिमा किसी से छिपी नहीं है। जैसे खरसान का पत्थर जंग लगे हुए शस्त्र को साफ करके चमका देता है, वैसे ही सत्संग भी खोटे, कुसंगी और बुरे स्वभाव वाले लोगों को शुद्ध, पवित्र और सत्संगी बनाकर चमका देता है। पारस के छूने से लोहा सोना बनता है, परंतु सत्संग की महिमा उससे भी बढ़कर है। सत्संग पाकर मानव दानव की अवस्था को छोड़कर मानव बनता है। संत सत्संग के द्वारा बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति को अपने समान संत बना देता है। इससे भी बढ़कर ईश्वर से साक्षात्कार कराकर जन्म मरण के बंधनों से मुक्त कर देता है। सत्संग स्वर्ग लोक की गंगा है। जैसे उसमें कोई नदी नाला मिलकर गंगा का रूप हो जाता है, उसी प्रकार सत्संग को प्राप्त करने वाले मनुष्य भी श्रेष्ठ और पवित्र बन जाते हैं।
यह गौरव सत्संग के बिना अन्य किसी को प्राप्त नहीं है कि वह किसी वस्तु को बदलकर अपने जैसा बना ले। सत्संग ऐसी शक्ति है कि जिस मानव पर सत्संग की कृपा हो गई, उस पर मानो ईश्वर निरंकार की कृपा हो गई। उसके लिए संसार में कुछ भी कठिन नहीं रह जाता। सत्संग वह कल्प वृक्ष है जो शिखर से शिखर फल प्रदान करता है। सत्संग वह सीढ़ी है जो उन्नति के शिखर पर तुरंत पहुंचा देती है। सत्संग रूपी गंगा में गोते लगाने वाला अपने आप तो मुक्त होता ही है, वह दूसरों को भी तारने में समर्थ होता है। सत्संग से जो अमृत रस मिलता है वह साक्षात परमात्मा के मुखारविंद से निकलता है। सत्संग सभी को मुक्ति का रास्ता दिखाता है। इन सब कारणों से सत्संग अति उत्तम कहलाता है। इसलिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग करते चले जाना है। कहते भी हैं, जिए तो जिए तेरी दुनिया में, उल्फत व मोहब्बत समझे नहीं। जीने को तो बड़ी उम्र बिता डाली, लेकिन सारी उम्र अगर 2.5 अक्षर प्रेम के सीखे ही नहीं, सत्संग में आए ही नहीं, कि कहने को तो कह दिया कि मैंने तो ये पढ़ लिया, मैंने वो पढ़ लिया, लेकिन अगर जीवन में सत्संग नहीं किया, 2.5 अक्षर प्रेम के नहीं पढ़ पाए। 2.5 अक्षर होते ही कितने हैं? 2.5 वर्ड्स, 2.5 वर्ड्स। एक तरफ बुक कितनी मोटी भरी पड़ी है, कितनी कितनी बुक्स पढ़ डाली। जैसे बुल्ले शाह जी ने भी कहा है, पढ़ पढ़ इलम 1000 किताबां कदे अपने आप नू पढ़िया ही नहीं। कितनी हैरानी होती है, पढ़ने को तो इंसान इतना कुछ पढ़ जाता है और छोटी सी चीज़ 2.5 अक्षर प्रेम अगर नहीं सीख पाता तो फिर क्या सीखा। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। पढ़ने का मतलब यह नहीं कि रटन यानी कि प्रेम प्रेम हम करते रहें। यहाँ पढ़ने का मतलब यही है उस प्रेम को जीना, प्रेम को अपनाना। अक्षर हम शाब्दिक लेवल पर ही रुक जाते हैं कि कबीर जी ने कहा, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। पढ़ने का मतलब है कि उसको जीवन में उतारना है, कर्म रूप में डालना है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, और प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। ये सब कुछ हमें सत्संग में ही मिलता है। जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ही प्रभु को पाया, और प्रेम से ये प्रकट हो जाता है परमपिता परमात्मा। इसलिए हम जो भी बातें सुनते हैं, हमने इनको अपने मन वचन कर्म से अपने जीवन में उतारना है, तभी हम सही मायनों में सतगुरु की रहमतों के हकदार बन सकते हैं। इसलिए कहा है, सत्संग अर्थात निरंकार का संग करना। सत्संग हर युग में होता रहा है, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो। सत्संग करने का सौभाग्य भी उन्हीं को मिलता है जिस पर सतगुरु की कृपा हो जाती है। वे इंसान बहुत ही भाग्यों वाले होते हैं जिन पर सतगुरु की दया दृष्टि हो जाती है। जैसे गुरबाणी में लिखा है, बिन भागा सत्संग ना लब्बे, बिन संगत मैल उतरीजे जियो। और संत तुलसीदास जी ने भी कहा है, सुत दारा अर लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। संतों की संगत करने से जीवन में आनंद व शांति मिलती है। सत्संग एकमात्र ज्ञान व शाश्वत सुख का सागर है। जो इस सत्संग रूपी सरोवर में स्नान करते हैं उन्हें ही आनंद व शांति के वरदान मिलते हैं। हम पूर्ण अवतार वाणी में युग पुरुष शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने संतों की संगत की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है, साधी संगत सुख के जीवन विच करती, हरियालीए भूख नंग दा नाश करेंदी, आ जाती खुशहाली है। कि संतों की संगत करने से जीवन में हरियाली ही आती है, खुशहाली आती है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। जिस प्रकार हम डेली स्नान करते हैं ताकि हमारे शरीर की दिन भर की धूल मिट्टी उतर जाए, उसी प्रकार सत्संग भी हमें डेली करनी चाहिए ताकि मन की स्वच्छता बनी रहे, मन की सफाई बनी रहे। सत्संग रूपी ज्ञान सरोवर में लगातार स्नान करते रहना चाहिए ताकि जो दिन भर में इस संसार में लोभ मोह नफरत अहंकार आदि रूपी कण हमारे मनों में
जम जाते हैं ये साफ हो जाएं। सत्संग में इंसान की सोच और भावनाओं में पॉजिटिव परिवर्तन आता है। अगर कोई इंसान एक बार भी दिल लगाकर सच्चे मन से सत्संग कर ले तो उसका जीवन सफल हो जाता है। आज अगर इस कलयुग में जो राशि से बचा जा सकता है वह मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है तो उसका एकमात्र साधन है सत्संग। पहले प्रभु को जानकर, कहा भी है पहले दर्शन करो प्रीति फेर भावे कोई जाप करे, कहे अवतार बिना रब वेखे जाप नहीं विलाप करे। पहले दर्शन कराए जाते हैं, फिर इसके साथ प्यार करना सिखाया जाता है, फिर भक्ति की पहली सीढ़ी शुरू होती है सत्संग। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, सबसे पहली भक्ति की सीढ़ी फिर सत्संग। फिर हमें सिखाया जाता है कि हमने अब सत्संग करना है। जब हम सत्संग करते हैं तो सेवा भी होती है और सिमरन भी होता है, फिर तीनों काम ही होते चले जाते हैं। सेवा, सिमरन, सत्संग तीनों भक्ति के श्रृंगार हैं। इनको भक्ति के श्रृंगार कहा गया है। ये तीनों जब होते हैं तो सही मायनों में तभी जीवन में आनंद आता है। जिस तरह हमें हलवे का एग्जाम्पल दिया जाता है कि हमने जो हलवा बनाना होता है तो हमें सूजी, चीनी, आटा ये तीनों चीज़ें भी चाहिए, पानी भी चाहिए, आग भी चाहिए और बर्तन भी चाहिए। जब ये सब कुछ होगा तभी हम हलवा तैयार कर सकते हैं। इसी तरह जब सेवा, सिमरन, सत्संग तीनों जीवन में होंगे तभी हम मुक्ति के हकदार बन सकते हैं। साथ संगत जी, दासी से विचार करते हुए कई प्रकार की गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा करना और दासी सबके भले की कामना के लिए सिमरन करवाएगी। सभी ने दासी के साथ मिलकर सिमरन करना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।